बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, जाड़ा धूम मचाता आ गया है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, देर जमरूद ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सवात और मरी में बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और ओले खूब जमकर गिरे। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि पंजाब के शहर गोजरा में भी बादल जमकर बरसे। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश हुई, यालाबारी भी हुई, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद के गौरी टाउन में आसमानी बिजली गिरने से कई फीडर ट्रिप कर गए। बालाई इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। धीर के सयाहती इलाकों में सफेद गाले गिरने से ट्रैफिक जैम हो गया। टर्न करें भाई, टर्न करें। सवात में भी बारिश और नौशहरा में यालाबारी हुई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। एबटाबाद, कश्मीर, नथिया गली, नारायण कागान में भी कहीं रिमझिम तो कहीं बर्फबारी। सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। पंजाब के शहर गोजरा में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के लिए बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। MD वासा ने अफसरान और स्टाफ को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। कहा, तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहों को मुकम्मल क्लियर रखा जाए, तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फ़ाल और जनरेटर्स को स्टैंड बाई पर रखा जाए। रावलपिंडी में भी बारिश के बाद वासा का अलर्ट जारी। हैवी मशीनरी और स्टाफ नशीबी इलाकों में तैनात, निकासियाब का काम जारी। लाहौर में सर्दी की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, स्मोक में कमी हो गई है। कम से कम पारा 16 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ लाहौर खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में मौसम की? हाँ जी बिल्कुल सोनिया, शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और मौसम सरमा की ये पहली बारिश जो है वो शहर लाहौर में शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ठंडा हो चुका है। इस वक्त एक 1.4 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है और अब तक यहाँ पर बारिश जो है वो थमी ज़रूर है, लेकिन इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह शहर लाहौर का मौसम जो है बारिश होने के बाद ठंडा हो चुका है। इस वक्त सर्द हवाएं जो है वो शहर लाहौर में चल रही हैं, जिसकी वजह से आज पहला दिन था लॉकडाउन का और लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बारिश जो है वो बरसाई है लाहौर में कि बारिश का आइंदा 2 रोज जो है वो जारी रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त शहर लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है वो कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब बारिश थमी ज़रूर है, लेकिन शहर लाहौर में ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि शहरी पहले तो गर्मी का जोर था लाहौर में और अब नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन आज शहर लाहौर में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अब ठंड भी महसूस हो रही है। तो शहरियों ने जो है वो गर्म मलबूसात जो है वो निकाल रही हैं और अब अपडेट किया। लाहौर में तो बारिश थम गई। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा लाहौर में इस्लामाबाद में बारिश की क्या सूरत हाल है? जी, इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, इस वक्त आसमान पर स्याह बादल बदस्तूर मौजूद हैं। बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि
बारिश का सिलसिला आज ये वक्फे से जारी रहेगा। आज भी जो है तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर दर्जा की बात की है, इस्लामाबाद का दर्जा इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुलशन और बारिश हुई तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश ने इस्लामाबाद को जल थल कर दिया और जुड़वा शहरों और रावलपिंडी में अक्सर मकामात पर ज़ालाबारी हुई और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मलका कोसार अगर मरी की बात की तो मलका कोसार मरी में जो है मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हुई और जिसकी वजह से ठंडी हवाएं जो इस्लामाबाद का भी रुख करी। इस्लामाबाद का मौसम भी सख्त हो गया है, सर्द हो गया है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो बारिश होने के बाद इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, निखरा साफ सुथरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद की खूबसूरती में भी मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो महकमा सेहत का यही कहना है कि आज भी जो है आसमान पर बादल बदस्तूर मौजूद रहेंगे और गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश के सिलसिले भी जारी रहेगा और चंद मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। अगर मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो बराई इलाके हैं वहाँ पर उसके अंजात के जो इस्लामाबाद से अपडेट किया, जबकि खुर्रम मलिक ने लाहौर से अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और समात और दीर को मिलाने वाले सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ बटकावे टॉप पर बर्फबारी जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुल हमाद फारूकी से। जी गुल हमाद, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बटगोए टापर और ये सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पे वाक़ है। ये ज़िला स्वात और ज़िला दिल के दरमियान में बहुत खूबसूरत तरीन मनाजर हैं। मैं बताता चलूँ कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बहुत घने जंगलात थे और यहाँ पे ज़्यादातर दियार की जो जंगल है, कौमी दरख्त जो है दियार के हैं यहाँ पे, और इस इलाके में वाइल्ड लाइफ भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर दरख्त भी है। बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। इसी रास्ते से लोग जो है कलाम और जो उतराल वगैरह है उधर से लोग आते हैं। इसी टाप पे गुजरते हुए वादी दीर का जो कुमराट खूबसूरत तरीन जिसको जन्नत नज़ीर वादी भी कहा जाता है उसमें दाखिल हो जाते हैं। इस वक्त मेरा एक पाँव ज़िला स्वाद में है, दूसरा पाँव मेरा ज़िला दीर में है। बहुत खूबसूरत मनाजिर है और यहाँ पे तकरीबन इस सीज़न का ये पहली बर्फबारी है। ये ज़िला स्वाद और ज़िला दीर के दरमियान एक सरहदी इलाका है और ये आपको इर्द गिर्द जो है ना सारे बर्फपोश पहाड़ नज़र आएंगे, हसीन मनाजिर हैं, कुदरत के बहुत करीब आप इसको मतलब जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। मगर अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि यहाँ की जो माहौल है उसको गंदा न करें, उसका भी ख्याल रखिए, लोगों के साथ भी वो रख ले और फिर याद दहानी करो कि मतलब है कि रिस्क लें और कम से कम कोशिश करें कि। बहुत शुक्रिया गुल हमाद। रुख करेंगे एबटाबाद का, जहाँ गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश और यालाबारी जारी है। शदीद ठंड ने शहरियों के दाद बजा दिए, पारा मनफी हो गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ एबटाबाद अब्दुल वासिक खान जदून से। जी अब्दुल वासिक, बताइए। जी, एबटाबाद में गरज चमक के साथ कल रात से बारिश का सिलसिला जो है ज़ोर शोर से जारी रहा और रात को जो एबटाबाद के सियाती मकामात है, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और छंगला गली में हल्की फुल्की यालाबारी और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा। बारिश के बाद जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है और एबटाबाद के अवाम ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी एबटाबाद में काले बादलों का राज रहेगा और हल्की फुल्की बारिश और सियाती मकामात पे बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। अब्दुल से बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी, सफ़ेदी छा गई है, पारा मनफी हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान नदीम खान से। जी नदीम, आगाह कीजिए, जीबी का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। और इस वक्त हम दरिया गिलगित के किनारे मौजूद हैं और गिलगित शहर के जितने मुज़ाफ़ात के पहाड़ हैं गुज़िश्ता शब से होने वाली बर्फबारी के बाद से इलाके के पहाड़ों ने जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। नहायत दिलफरेब मनाजिर जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और सर्दी की शिद्दत जो है इसमें इजाफा हुआ है। यकबस्ता हवाएं चल रही है और लोगों ने दोबारा से जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल तक जो है वक्फे से जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र के जो है उससे इज्तनाब किया जाए बारिशों के दौरान, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा जो है वो बड़ी हद तक मौजूद है। जी, शहर डिचकोट में बारिश के बाद स्मॉग का खात्मा हो गया। तेज़ हवाओं के बायस फसलों को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ डिचकोट राना बिलाल से। जी राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रात तेज़ आंधी और बारिश हुई है जिसकी वजह से
मौसम साफ़ हो चुका है, धुंध ख़त्म हो चुकी है और स्मोक का भी फ़िलहाल ख़ात्मा हो चुका है। ताहम जो तेज़ आंधी चली है उससे खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है और किसानों की ज्वार और चरी की तैयार फसलें जो हैं मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं और उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। ख़ासकर इस मौसम में जब सब्ज़ चारे की किल्लत होती है तो ये इंतहाई महंगा चारा होता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कि बड़ी मकदार में जो फसलें हैं वो कई एकड़ जो फसलें हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं और इनकी जो हाइट थी ये 5 फुट से ज़ायद थी। इंतहाई कीमती फसलें थीं। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उन्होंने नेक्स्ट जो है मज़ीद 2 रोज़ बारिश का इम्कान। अब बात करेंगे गजा में होने वाली जारहियत की तो फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के लिए गजा पर बमबारी में रोज़ाना 4 घंटे के लिए वक्फा होगा। इसराइल ने अमेरिका की सुन ली है और अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि इक़दाम लोगों का महफूज इन्हला यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है, ताहम अभी मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत नहीं करते। फलस्तीन में शुमाल से जनूब नकल मकानी करने वालों के लिए रोजाना 4 घंटे का वक्फा अमेरिका और इसराइल में तय पा गया। अमेरिकी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, गजा में जरूरत के तहत बमबारी में वक्फा रोजाना की बुनियाद पर होगा। अमेरिका अभी गजा में जंग बंदी की मुकम्मल हिमायत नहीं करता। ये इकदाम दुरुस्त फैसला है। जॉन कर्बी ने वाजे किया, गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। इसराइल हुकाम ने कहा, वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुंचाने की जरूरत है। रोजाना 150 इमदादी ट्रक भेजने के ख्वाह हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी गजा में वक्फे की तस्दीक कर दी। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 3 रोज के लिए जंग बंदी मुस्तरद की है, ताहम 4 घंटे के वक्फे पर इत्तफाक हो गया। और यहाँ पर आपको बताते चले, अवाम बदहाल, पीटीआई रहनुमा खुशहाल। पीटीआई के 3 साला दौरे करप्शन के नायाब कहानी सामने आ गई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह शहजादी भी अपना हिस्सा बटोर गई। असासों में दिन दुगना रात चौगुना इजाफा हो गया। मालियत 520 रुपए मिलियन तक बढ़ गई है। गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़े हैं। करप्शन अनलिमिटेड, अवाम की तरक्की लिमिटेड। पीटीआई के दौर में फराह गोगी की गजब करप्शन की कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के असासों को पर लग गए। 3 साल में 4,520 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे थे। उनके गैर जाहरी मगर मिल्कियती असासे 3,825 मिलियन रुपए है। जाहिर असासे 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासे 15,300% तक बढ़े। रिश्तेदारों और दोस्तों ने जो माल बनाया वो अलग। उनके साथियों में एहसन जमील गुज्जर नुमाया हैं। दिसंबर 2019 में प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा। यूके की क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड पीटीआई हुकूमत की झोली में आए। फराह गोगी के 2021 में प्रॉपर्टी टाइकून से मामला तय पाए। 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। रिश्वत मिलते ही पीटीआई हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए हर जाने के केस से तवज्जो हटा ली। चेयरमैन पीटीआई का साथ मिला तो फराह गोगी 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी खूब मुस्तफीद हुई। 489 मिलियन से जायद काला धन जायज करवा लिया। फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 21 तक मुसलसल इजाफा हुआ। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 47 ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट किया गया। इसके अलावा फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट्स सामने आए। उनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए। नून लीग ने फराह गोगी की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं तफ्तीशी एजेंसियां वापसी के लिए कोशां हैं। अता तारड़ और उस्मा बुखारी ने फराह गोगी को फ्रंट पर्सन और असल करप्शन का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सना कहते हैं पाकिस्तान की तफ्तीशी एजेंसियां फराह गोगी की वापसी के लिए कोशा है। अता तारड़ बोले, फराह गोगी ने मुल्क की दौलत पर बेरहमी से हाथ साफ किया। फराह गोगी हो या कोई और हो, उसे बैरून मुल्क से लाने के लिए एक प्रोसीजर है, तो इसलिए उसका लिहाज रखते हुए ये सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस बारे में अदारे जो हैं, जो मुतल्लिका एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो कोशिश कर रही हैं और होपफुली उनको लाया जाए। पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है, तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। फराह शहजादी को वापस आना चाहिए। उस्मा बुखारी भी बरस पड़ी। कहा, फराह गोगी के असासे चंद सालों में इस कदर कैसे बढ़ गए। साबिक अटॉर्नी जनरल उश्तर औसाफ ने कहा, फराह गोगी का मामला नैब देखे। आम सी खातून है, फराह गोगी क्या है, शी इज नथिंग।
सिर्फ ये है कि वो पिंकी बीनी साहिबा के साथ जो है उनकी सहेली थी, नजर आती थी, और उनके मियाँ को ठेके पे जो है वो पंजाब दिया हुआ था। आज वो आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए देख रहे हैं कि ये कौन सा जादू का चिराग है जिसको रगड़ के जो है वो 450% इजाफा। घड़ी जिसका बहुत शोर होगा है, उसमें भी यही खातून मुलव्वस है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। फराह गोगी की वतन वापसी के लिए कानूनी चाराजोई का आगाज हो चुका। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा फराह गोगी फ्रंट पर्सन थी, असल करप्शन तो चेयरमैन पीटीआई ने की है। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि बैंगलोर के मौसम ने मामू बना दिया। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में केविस ने लंकन टाइगर्स को हरा दिया। कामयाबी के साथ न्यूजीलैंड की फाइनल तक रसाई आसान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वर्ल्ड कप दौड़ से तकरीबन आउट हो गए। शाहीनों ने फॉर्म पकड़ने में बहुत देर कर दी। सेमीफाइनल की गाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बारिश से हराया। कुदरत का निजाम न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में काम नहीं आया। न्यूजीलैंड की जीत ने बाद दुआ से मौजज़े तक पहुंचा दी। श्रीलंका की हार ने पाकिस्तान की भारत से वापसी की टिकट तकरीबन कंफर्म कर दी। मिशन इम्पॉसिबल में शाहीनों को इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। 150 का हदफ मिला तो 22 गेंदों पर बनाना होगा। यानी समझ जाएं कि दाल गलना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर खत्म होने के करीब। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि कौमी टीम इंग्लैंड का इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखती। कुदरत का निज़ाम भी इस वक्त साथ देता है जब मेहनत की जाए। क्रिकेट फैंस का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मेरा तो ये है कि 101% के जाएगा इंशाल्लाह सेमीफाइनल में और इंडिया को भी हराएगा आगे जाके इंशाल्लाह और फाइनल लेके आएगा। अगर पाकिस्तान की बैटिंग भी आ जाए ना तो कम से कम 350, 370, 400 तक इनको टारगेट देना होगा। और फिर जाहिर सी बात है आपने उसको ऑल आउट करने के लिए, चेस करने के लिए आपने तकरीबन 30 ओवर 28 ओवर आपको दरकार है कि बड़ी मार्जिन से इसको हराना पड़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर कर लेगा और पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्या वर्ल्ड कप जीत कर आएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अभी 2027 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। सेमीफाइनल का तो कोई आसान नहीं लगता। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना जो अगर मगर की सूरत हाल थी, जो कि हमेशा रहती है, वो किसी हद तक आखिरी मैच तक तो पाकिस्तान उसको ले आए हैं। मेरा ख्याल है मुश्किल है, बहुत मुश्किल, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो टारगेट जो है वो उनका जो है नहीं अचीव कर सकते। वापस से उम्मीद है वापस ही आएंगे। उम्मीद तो रखनी चाहिए लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हमने ये नहीं सोचना कि अब कुदरत का निज़ाम भी एक हद तक होता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप में विल ही नहीं है तो आप कुदरत के निज़ाम पे तो नहीं ना रिलाई कर सकते। जोही में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में खूनी तसादुम हुआ और इसके नतीजे में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान न आने का भारतीय जवाब मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन का गुरूर खाक में मिला दिया। इंडियन टेनिस एसोसिएशन ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके साथ उन्होंने फरवरी में इस्लामाबाद में शेड्यूल डेविस कप टाई को किसी न्यूट्रल मुकाम पर मुंतकिल करने की फरमाइश की थी। इंटरनेशनल टेनिस डेविस कप इंतजामिया की 15 रुकनी कमेटी ने इंडियन टेनिस एसोसिएशन की हिदायत की है कि वो भारतीय टेनिस टीम को डेविस कप के लिए पाकिस्तान भेजे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने मुस्लिम दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी हैं। तमातुर से बॉलीवुड में मुसलमानों को मनफी जाहिर करने वाली फिल्में बनाई जा रही हैं। मोदी सरकार के राज में 37 मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। फिल्मों में मुसलमानों के खिलाफ अहमकाना और जाहिलाना बातें की जाती हैं, जिनका मकसद मुसलमानों का इमेज खराब करके उनका ताल्लुक दहशतगर्दी से जोड़ना होता है। बीजेपी की हुकूमत मुसलमान मुखालिफ फिल्मों को सपोर्ट करके सियासी फायदा हासिल करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।